हट यार, पूरा साल पढ़ाई करी, इतने अच्छे नोट्स बनाए, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ी और फिर भी मार्क्स कितने आ रहे हैं? 300, 400, 500। ऐसे होगा मेरा सिलेक्शन। So hey guys, this is Vaibhav, currently a second year student at UMMC सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। So सबसे पहले तो कमेंट्स में तुम लोग बताना कि इस क्लिप से तुम में से कितने लोग रिलेट करते हैं। देखो, मैं आंसर जानता हूँ कि तुम में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इससे रिलेट करते होंगे। इसी कारण मैं ये वीडियो इस टाइम पे तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूँ कि अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो स्टक हो गए हैं तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देकर तुम अपने जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो। ऐसा ही कुछ मैंने भी किया था, जिस कारण से फाइनली जो मैं अपना नीट 2023 लिखने गया उसमें मैं 710 स्कोर कर पाया विथ ऑल इंडिया रैंक ऑफ 59। तो वही चीज़ें मैं तुम्हें भी आज बताने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। देखो यार, एक चीज़ मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि सक्सेस डजंट कम फ्रॉम अ लार्ज स्टेप, इट कम्स फ्रॉम मैनी स्मॉल स्टेप्स। तो यही चीज़ तुम्हारे यहाँ भी एप्लीकेबल होती है कि कोई एक ऐसा तोड़ नहीं होगा कि जिसको तुमने सॉल्व कर लिया तो तुम्हारे मार्क्स बस इंप्रूव होने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। काफ़ी ऐसी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे हो सकता है तुम गलती कर रहे हो, और मेरा काम वही है कि मैं उन छोटी छोटी जगह पे जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली तुम गलती कर सकते हो उनको हाईलाइट करूँगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि तुम वो गलती कर रहे हो कि नहीं। अगर तुम वो गलती कर रहे हो तो जो मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ तुम उसको फॉलो करके जो अपने मार्क्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो तुम्हें दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा कि अगर तुम्हारे 300-400 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं और दूसरा तुम्हारे 500-600 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर तुम्हारे 300-400 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि तुमने जो अपना रिवीजन है वो अच्छे से नहीं कर रखा है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें अभी टेस्ट देना छोड़ना है और जो अपना रिवीजन है उस पर ध्यान देना है। एक बारी 5-6 दिन में जो भी अपना पूरा सिलेबस है उसको बिल्कुल रगड़ के रिवाइज करो अच्छे से। अब तुम्हें पता होगा कि इस टाइम पे तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम पीवाईक्यूज वगैरह भी सॉल्व कर चुके हो, तुम एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ चुके हो। उसमें जो भी अपने नोट्स हैं, जो भी एनसीईआरटी है, उनको कंपाइल करके रिवाइज करो और उसके बाद टेस्ट देने पे आओ। तो यार काफी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि अब हमें ऐसे टाइम पे अब कौन सी टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर परचेज करने चाहिए जो हम घर पे बैठ के आराम से सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा दिशा पब्लिकेशन की जो मिशन नीट पॉसिबल टेस्ट सीरीज है उसको तुम परचेज कर सकते हो। तुम्हें 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे नीट 2025 सिलेबस पे बेस्ड है और पूरी तरह से एनसीईआरटी पे भी बेस्ड है। तो मैं तुम्हें इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्ट से पहले तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो ठीक है, सबसे पहली चीज तुम्हारी आ जाती है कि वही कि तुमने हो सकता है रिवीजन नहीं कर रखा हो। तो क्या करो कि अब तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने रिवीजन नहीं कर रखा और आज मुझे टेस्ट देना है, तो एटलीस्ट वो जो वीक टॉपिक्स हैं तुम्हारे जिन पे तुम्हें लगता है कि इस पे मेरी अच्छे से होल्ड नहीं है, उनको तो एटलीस्ट पहले रिवाइज कर लो और टेस्ट के बाद फिर जो तुम्हारा बाकी के जो भी टॉपिक्स बच रहे हैं जो तुम्हें रिवाइज करने हैं उनको कर लो। दूसरी चीज आ जाती है एनवायरनमेंट। अब तुम्हें एनवायरनमेंट बिल्कुल अपना नीट के एग्जाम के जैसा ही रखना है। लाइक जैसे जो अपने कपड़े हैं वो थोड़े कंफर्टेबल पहनो। ट्राई करो कि तुम जो टेबल चेयर है उस पे बैठ के ही टेस्ट दे रहे हो, और मतलब आसपास अपने थोड़ा शोर रखो। ऐसा नहीं तुम लाइब्रेरी में जाके दे रहे हो। इससे क्या होगा कि हो सकता है तुम्हारे नीट के एग्जाम में जो तुम्हारा इन्विजिलेटर है वो भी आपस में बातें कर रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए उस आदत में तुम पहले से रहो। इसलिए इस तरह से टेस्ट दो और ट्राई करो कि एसी वेसी चला के तुम टेस्ट नहीं दो, बिकॉज अभी तो जैसे ठंड है, जैसे अभी तुम्हारी थोड़ी गर्मी आएगी तो तुम्हें मन करेगा कि एसी चला लेते हैं और फिर टेस्ट देते हैं। बट जो तुम्हारा स्कूल जो तुम्हें अलॉट होगा वहां पे मोस्ट प्रोबेबली ये फैसिलिटी नहीं होगी। ठीक है। तीसरी चीज, मैंने काफी लोगों को ये देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, ओएमआर पे प्रैक्टिस ही नहीं करते। उनको लगता है कि ओएमआर ही तो फिल करनी है, वो तो एग्जाम में जाते डायरेक्ट कर लेंगे। बट नहीं होता है ऐसा। काफी लोग होते हैं हर साल कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलती करके उनके 15-20 मार्क्स काफी लोगों के कट जाते हैं इस चीज में, ओएमआर के चक्कर में। इसलिए ओएमआर की प्रैक्टिस साथ में करते रहो। तो अब आ जाते हैं कि टेस्ट के दौरान ऐसी क्या गलतियां हैं जो तुम कर सकते हो। तो सबसे पहली तो आ जाती है कि तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी है वही क्लियर नहीं है। लाइक तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है, कितने फेजेस में जो अपना टेस्ट है वो कंप्लीट करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, पहले से ही अपनी एक प्री डिटरमाइंड स्ट्रेटेजी रखो और उसी को हर टेस्ट में फॉलो करो। ठीक है। लाइक मैं अपनी स्ट्रेटेजी अब अगर तुम्हारे साथ शेयर करूं तो मैं क्या करता था, मैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इस वे में जो अपना पेपर है उसको सॉल्व करता था और मैं 2 फेजेस में करता था। लाइक पहले तो मैंने जितने क्वेश्चंस मुझसे बन रहे थे वो कर लिए। जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने उन पे मैंने या तो सर्कल मार्क कर दिया या किसी तरह से उसको हाईलाइट कर दिया और फिर मैं आगे क्वेश्चंस पे बढ़ गया।
और इसी के साथ-साथ मैं क्या करता था, जो अपना फेज़ 1 था उसमें है ना ओएमआर में एक स्लैश करता जाता था। फिर जो मेरा फेज़ 2 आता था उसमें जो मेरे क्वेश्चन्स नहीं बने थे मुझसे, मैं उनको सॉल्व करता था और जो क्वेश्चन्स मैंने कर लिए थे, उनको रीचेक करके जो उसकी ओएमआर है वो पूरी-पूरी फिल कर देता था। इसके अलावा काफ़ी लोगों को दिक्कत ये आती है कि वो लगातार बैठ नहीं पा रहे होते हैं 3 घंटे तक जो अपना टेस्ट है उसके लिए और वो लोग क्या करते हैं इस हैबिट को अपने इस टाइम पे सुधारते नहीं है जिस कारण से क्या होता है कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका मतलब नीट के एग्ज़ाम में भी 2 घंटे, ढाई घंटे बैठने के बाद अब मन ही नहीं कर रहा है आगे सॉल्व करने का, उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है और वो बस बैठे हुए हैं अपने पेपर को लेके। तो ये गलती तुम मत करना, अपने आप को पहले से हैबिट में रखो, अगर तुम टेस्ट दे रहे हो तो उसको एक ही गो में कंप्लीट करो, उससे पहले बीच में उठना भी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। मैं तो ट्राई करता था कि मैं टॉयलेट या जो पानी वगैरह पीना है उसको भी अवॉइड करूँ अपने टेस्ट के टाइम पे। इससे क्या होगा कि तुम्हारी एक हैबिट फॉर्म होगी और तुम लगातार 3 घंटे तक जो टेस्ट है उसको तुम अटेम्प्ट कर पा रहे होगे, वो भी 1 गो में। अब आ जाते हैं टेस्ट के बाद जो गलतियाँ लोग करते हैं उस पे। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट गलती जो अभी तक में है, वो है टेस्ट एनालिसिस। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि टेस्ट दे दिया और मार्क्स देख लिए, मार्क्स कम आए तो भी ठीक है, मार्क्स ज़्यादा आए तो भी ठीक है, बट टेस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, एनालाइज़ करके जो अपनी गलतियाँ हैं उनको सुधारेंगे नहीं। या काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि टेस्ट एनालिसिस किया कि कहाँ-कहाँ गलत है वो सब देख लिया, बट उस पे कुछ एक्शन ही नहीं लिया उन्होंने। तो इसके लिए तुम्हें टेस्ट एनालिसिस सीखना पड़ेगा, उसका मैं तुम्हें एक फॉर्मेट देता हूँ, उसको अच्छे से फॉलो करो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तो सबसे पहले जो भी तुमने क्वेश्चंस छोड़ दिए, उनको तुम्हें अटेम्प्ट कर लेना है। लाइक जो सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस होते थे, अब तो सेक्शन बी हट गया है, अगर तुम्हारे टेस्ट में सेक्शन बी है, तो उनको सॉल्व कर लो, ठीक है? इसके अलावा जो तुमने बाकी कहीं भी क्वेश्चंस छोड़े हों, उनको भी सॉल्व कर लो। इसके बाद क्या करो कि अब टोटल में जो तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उनको एक बारी देखो। अब उसमें से पहले देखो कि जो बायो और है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस हैं, उनको अलग करो और उनको हटा दो। वो किसी काम के नहीं है तुम्हारे। अब जो इसके बाद जो तुम्हारे अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं, अब उसमें देखो कि तुमने क्या करा है कि कांसेप्चुअल मिस्टेक की है या सिली मिस्टेक की है। अगर तुमने कांसेप्चुअल मिस्टेक की है, तो सबसे पहले क्या करो कि उसका जो कांसेप्ट है वो तुम जाके देख लो। उसको है ना चाहे तो एनसीईआरटी से, चाहे जाओ अपने नोट्स से, जहाँ से तुमने पहली बार पढ़ा हो, वहाँ से जाके स्ट्रॉन्ग कर लो और फिर वापस आके देखो कि हाँ, अब तुम उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है? इसके अलावा जो सिली मिस्टेक्स है, सिली मिस्टेक्स के लिए क्या करो कि एक पेज बनाओ, उस पे जो भी अपनी सिली मिस्टेक है उसको लिखो और उस पेज को अपने जहाँ भी तुम्हारा स्टडी टेबल है या जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो, वहाँ पे उसको चिपका दो। अब हर टेस्ट से पहले 5 मिनट बस जो अपनी जो भी गलतियाँ हैं उनको उनको एक बारी देख लो, ठीक है? ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि ये मैंने पहले गलती की थी, अब मुझे ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है। तो अब क्या होगा कि तुम इस तरह से अलग तरह की सिली मिस्टेक करोगे, बट जो सिली मिस्टेक तुम पहले कर चुके हो उसके चांसेस तुम्हारे रिड्यूस हो जाएँगे। जिस कारण से एक टाइम के बाद तुम्हारी जो सिली मिस्टेक्स होंगी वो तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेंगी। सो यही थी वो मोस्ट कॉमन गलतियाँ जो काफ़ी सारे नीट एस्पिरेंट्स कर रहे होते हैं और जिनके कारण उनके जो मार्क्स हैं वो स्टक हो जाते हैं और इंक्रीज़ नहीं होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें कमेंट्स में बताना है कि तुम इसमें से कितनी गलतियाँ कर रहे हो और जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई है, जो उसका सॉल्यूशन बताया है, उसको तुम फॉलो करने वाले हो कि नहीं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।